नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पंजाब में लुधियाना वेस्ट का विधानसभा उपचुनाव इस बार राष्ट्रीय चर्चा का विषय है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने इसे करो या मरो का सवाल बना दिया है और विरोधी दल भी इसे हर कीमत पर मात देने की कोशिश में जुटे दिखाई दे रहे हैं। इस उपचुनाव को आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की भावी राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप विधायक गुरप्रीत गोगी की गोली लगने से हुई संदेहास्पद मृत्यु के बाद खाली हुई सीट पर राज्यसभा सांसद संजीव अरोरा पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि अरोरा अगर जीतते हैं तो अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल अब संसद में पहुंचकर अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू करना चाहते हैं। दिल्ली में पार्टी और अपनी हार के बाद अब उन्हें इसी रास्ते में संभावनाएं दिखाई दे रही है। यही वजह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद से अरविंद केजरीवाल ज्यादातर समय पंजाब में ही गुजार रहे हैं। वह वहां रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। आपने पार्टी के दूसरे बड़े नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पंजाब का प्रभारी और उप प्रभारी बनाया है, इसलिए वह भी लुधियाना में ही डेरा डाले हुए हैं। लुधियाना पश्चिम वह विधानसभा क्षेत्र है जहां पंजाब के कई सारे उद्योगपति रहते हैं। मूल रूप से यह उच्च मध्यवर्गीय इलाका है और इसमें भी 85% आबादी गैर सिख है। दिल्ली की हार के बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ यहां के उद्योगपतियों के साथ एक बैठक की थी। उद्योगपतियों की शिकायत थी कि किसान आंदोलन और शंभू बॉर्डर पर धरने की वजह से उनके कारोबार पर काफी असर पड़ रहा है। इसके बाद ही रातों रात किसानों के उस धरने को पुलिस ने जबरन हटा दिया, जिसका समर्थन कभी खुद भगवंत मान सरकार ने किया था। कुछ समय पहले ही राज्य सरकार ने लुधियाना के पास 24,311 एकड़ जमीन पर नई रिहायशी बस्ती बसाने का फैसला किया। इस योजना के लिए जिन गांवों की जमीन ली जा रही है वहां के किसानों में इसे लेकर काफी नाराजगी है। फिलहाल इस नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वे किसान लुधियाना पश्चिम के मतदाता नहीं हैं। अकाली दल ने इसे मुद्दा बनाते हुए अपना उम्मीदवार उतारा है। पिछले 3 साल में यह पहला उपचुनाव है जहां अकाली दल चुनाव मैदान में है। इसके पहले के उपचुनाव में उसने शिरकत नहीं की थी, लेकिन अकाली उम्मीदवार परोपकार सिंह घुम्मन को फिलहाल मुख्य मुकाबले में नहीं देखा जा रहा है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार जीवन गुप्ता का नाम एकदम आखिर में घोषित किया, लेकिन वह इस सीट से बहुत उम्मीद बांध रही है। आम चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना लोकसभा सीट से कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वारिंग से चुनाव हार गए थे, लेकिन लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट उस चुनाव में बीजेपी को ही मिला था। बीजेपी उसी प्रदर्शन को फिर दोहराना चाहती है। बीजेपी को इतने ज्यादा वोट मिलने का एक कारण यह भी माना जाता है कि इस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता भारत भूषण आशु को उस समय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जेल में डाला हुआ था। आशु इस क्षेत्र से लगातार 2 बार विधायक रहे हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी रहे हैं। राज्य में आप सरकार बनने के बाद उनके खिलाफ विजिलेंस जांच बैठा दी गई थी, लेकिन इसी बीच ईडी सक्रिय हुआ और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वह 1 साल से ज्यादा समय तक जेल में रहे और उसके बाद हाईकोर्ट ने न सिर्फ उन्हें रिहा कर दिया, बल्कि उनके खिलाफ दायर की गई सभी एफआईआर भी रद्द कर दी गई। अब आशु फिर से कांग्रेस के टिकट पर यहां ताल ठोक रहे हैं। भारत भूषण आशु जब नामांकन भरने गए तो वहां मौजूद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय सांसद राजा वारिंग ने यह दावा किया कि इस बार लुधियाना पश्चिम से आप और बीजेपी दोनों को ही जमानत जब्त होगी। हालांकि जीत हार से ज्यादा लोगों की नजर इस पर है कि लुधियाना पश्चिम से केजरीवाल के राज्यसभा जाने का रास्ता तैयार होता है या नहीं। घोर जातिवादी लोगों द्वारा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की खबरें
पूरे देश से कभी कभार सुनाई देती रहती है, लेकिन पंजाब में जिस तरह से यह हो रहा है वह परेशान करने वाला है। पिछले 5 महीने में ऐसी 3 घटनाएं हो चुकी है। पहली घटना 26 जनवरी को अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट पर लगी। अंबेडकर की प्रतिमा पर हुई। उस दिन एक युवक ने हथौड़ा लेकर उस प्रतिमा को तोड़ना शुरू कर दिया। उस युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया और उस मुद्दे पर पंजाब से लेकर दिल्ली तक खासा हंगामा भी हुआ। जांच में पता चला कि ऐसा करने वाला युवक खुद दलित था और कुछ ही महीने पहले दुबई से लौटा था, जहां वह 1.5 साल तक काम करता रहा। इस घटना के पीछे कौन था, इसका खुलासा अब तक नहीं हो सका। दूसरी घटना पंजाब के फिल्लौर में 2 महीने पहले हुई। वहां भी अंबेडकर प्रतिमा को क्षति पहुंचाने की कोशिश हुई, तब भी इसके पीछे का कारण सामने नहीं आया। तीसरी घटना फिल्लौर के नंगल गांव में 2 जून को हुई और इसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दिया। उस दिन इस गांव में लगी अंबेडकर प्रतिमा के चेहरे पर एक व्यक्ति ने काले रंग का पेंट स्प्रे कर दिया। इस घटना के बाद जो हुआ उसने पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। अमेरिका में रहने वाले अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी किया और इस घटना की जिम्मेदारी ली। उसने इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के 41 साल पूरे होने से भी जोड़ा। यह पहला मौका है जब पंजाब के किसी अलगाववादी संगठन ने इस तरह से अंबेडकर के खिलाफ कोई दावा किया हो। यह भी माना जा रहा है कि पन्नू भारतीय संविधान का विरोध करते रहे हैं और इसके प्रतीक के रूप में ही शायद अंबेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। आंकड़े बताते हैं कि पंजाब की 32% आबादी दलित है। पूरे देश में दलितों की सबसे घनी आबादी यही है। पूरे प्रदेश में दलितों की संस्कृति अलग अलग जगह अलग है, लेकिन उनमें एक बात समान यह है कि भीमराव अंबेडकर सभी के बीच सर्वमान सम्मानित नाम है। यही वजह है कि पंजाब में कोई भी राजनीतिक दल कभी भी अंबेडकर के खिलाफ कुछ भी बोलने की नहीं सोच सकता है। आमतौर पर देश भर में अंबेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की खबरें वहां से आती है जहां कोई जातिवादी संघर्ष या तनाव हो, लेकिन पंजाब में उस तरह का कोई बड़ा संघर्ष या तनाव कभी नहीं रहा। इसके बाद भी यह कौन कर रहा है और किस मकसद से किया जा रहा है, यह एक बड़ी पहेली है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।